सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने न जाने क्या क्या किया। कहते हैं कि उन्हें नोबेलिया तक हो गया। वो शायद पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जिन्होंने खुद अपने मुंह से अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा। 1-2 बार नहीं बल्कि 12 बार ये कहा कि इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। ये भी कहा कि अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया तो इसे अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति पद का अपमान माना जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी इस पुरस्कार का ऐलान करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया। यानी ये तो वही हो गया कि जिस नोबेल के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप इतना भागे वो नोबेल शांति पुरस्कार उनसे उतना ही दूर होता जाता गया। और अब तो सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप को शायद नींद ना आए और वो ये सोच रहे होंगे कि नॉर्वे से इसका बदला कैसे लिया जाए। वैसे ये सवाल नोबेल कमेटी से भी पूछा गया कि क्या उन पर राष्ट्रपति ट्रंप को इस बार का पुरस्कार देने का दबाव था, और अब जब उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया है तो आगे क्या होगा। इस पर कमेटी ने कहा कि उस पर हर साल इस तरह का दबाव आता है, हर साल ही कोई ना कोई दबाव बनाता है, लेकिन वो ये पुरस्कार काम के आधार पर देती है। और इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि नोबेल कमेटी को ऐसा नहीं लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो काम किया उसके लिए वो इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता हो सकते हैं। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया और उन्हें 338 उम्मीदवारों में से चुना गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि वो लोकतंत्र की सच्ची आवाज बनकर उभरे, जिसके कारण उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस पुरस्कार का विजेता माना गया। 58 साल की विपक्षी नेता मचाडो ने साल 1992 में एक ऐसे फाउंडेशन की स्थापना की थी जो सड़क पर रहने वाले बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। इसके 10 साल बाद जब वेनेजुएला के चुनाव में धांधली अपने चरम पर थी, तब भी उन्होंने एक संगठन बनाया और निष्पक्ष चुनावों की मांग की और जन आंदोलन में उस निष्पक्ष चुनावों की मांग को बदल दिया। इस जन आंदोलन का ही नतीजा था कि वो साल 2010 के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीती और उन्हें वहां की राजनीतिक पार्टियों ने निशाना बनाकर एक के बाद एक टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले साल 2014 जब उन्हें वेनेजुएला के सरकार ने उनके पद से ही निष्कासित कर दिया, और इसके बाद साल 2023 में जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया तो उन्हें ऐसा करने से भी रोक दिया गया। और इसी दौरान जब उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था, तब भी वो देश छोड़कर भागी नहीं और अपने फैसले से वेनेजुएला में लोकतंत्र की उम्मीद को जिंदा रखा। और आखिर में गिरफ्तारी से भी वो घबराई नहीं। इसी संघर्ष को देखते हुए नोबेल कमेटी ने यह तय किया कि वो एक साहसी शांति समर्थक है जो बढ़ते अंधकार में भी लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखे हुए हैं, और इसीलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का असली विजेता माना जाएगा। लेकिन इसी फैसले के साथ ये भी तय हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, जबकि वो खुद 12 बार ये पुरस्कार मांग चुके थे। अब बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात यह है कि नॉर्वे के अखबारों में ये लिखा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे से बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए, द गार्डियन के मुताबिक नॉर्वे के एक अखबार ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बदला लेने के लिए 3 फैसले ले सकते हैं। पहला, वो नॉर्वे पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जैसा उन्होंने कई देशों के साथ किया है, जो अभी टैरिफ वहां पर सिर्फ 15% है। दूसरा, वो ये मांग कर सकते हैं कि नेटो संगठन से नॉर्वे अपने योगदान को बढ़ाए, वरना अमेरिका नॉर्वे को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे को शत्रु देश यानी दुश्मन देश भी घोषित कर सकते हैं। ये सब लिखा जा रहा है। नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी भी ने भी कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए पूरे देश को। इस पार्टी का कहना है कि नोबेल कमेटी एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर नॉर्वे की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन ये पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को नहीं समझते, वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के लिए जो नॉर्वे की सरकार है उसको जिम्मेदार मानेंगे। द गार्डियन की इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जुलाई महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के पूर्व नेटो महासचिव और मौजूदा वित्त मंत्री को फोन किया और उनसे ये पूछताछ की थी कि नोबेल शांति पुरस्कार की चुनाव प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। और इसी में यह भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के 7 युद्ध रुकवाने का दावा किया था, लेकिन इन्हें लेकर भी विवाद है और यह दावा शायद नोबेल कमेटी ने भी सही नहीं माना। और भारत तो पहले दिन से कह रहा है हमारे युद्ध को रुकवाने में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर नोबेल कमेटी ने भी विश्वास नहीं किया। इस वक्त नॉर्वे की सरकार में राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा खौफ है कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों को बार बार दोहरा रही है कि नोबेल कमेटी पूरी तरह स्वतंत्र है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति ट्रंप अगर नाराज हो जाए तो वो नॉर्वे को शिकार ना बनाए, नॉर्वे की सरकार को निशाना ना बनाए। सोचिए, क्या एक शांति दूत ऐसा होता है जिसे एक पुरस्कार नहीं मिलने पर एक पूरे देश की सरकार, एक देश उससे खौफ में आ जाए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पुरस्कार को अपनी जिद बना लिया था और वो सिर्फ इस पुरस्कार के लिए दुनिया में शांति लाने वाली नीतियों पर काम कर रहे थे। वो ये भूल गए थे कि शांति के लिए काम करना और फिर उन सच्चे प्रयासों के लिए नोबेल मिलना अलग होता है और सिर्फ नोबेल के बारे में सोचकर शांति के प्रयास करना अलग होता है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला है तो नॉर्वे की सरकार को डर लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्वे से कच्चा तेल, गैस खरीदने वाले देशों को ऐसा करने से रोकने न लग जाएं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक तो यहां तक लिख रहे हैं कि अमेरिका को नॉर्वे पर वीजा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सोचिए, इसके अलावा कुछ लोग इस बात को भी मुद्दा बना रहे हैं कि नॉर्वे फिलिस्तीन से हमदर्दी रखता है और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को जानबूझकर यह पुरस्कार नहीं दिया गया। असल में नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कैटरपिलर नाम की उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, जिसकी मशीनें गाजा में फिलिस्तीनी घरों को गिराने में इस्तेमाल होती हैं। और अब इसी को राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार राजनीति का शिकार हुआ है। हालांकि देखिए, अमेरिका के बाकी लोगों की राय को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका के ज्यादातर लोग खुद नहीं मानते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वॉशिंगटन और इप्सोस, जो आइप्सोस है, IPSOS के सर्वे में 76% लोगों ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। ये अमेरिका के लोग कह रहे थे। तो सोचिए, अमेरिका के लोग खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो इस पुरस्कार के असली हकदार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के 4 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि इस पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। इसका मतलब यह हुआ कि नोबेल कमेटी के राष्ट्रपति ट्रंप के इससे पहले के कामों की समीक्षा करनी थी और उनके आधार पर उन्हें पुरस्कार देने का फैसला करना था। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इसके बाद पिछले कुछ महीनों में रुकवाए गए युद्धों के लिए ये पुरस्कार मांग रहे थे, जो इस प्रक्रिया के ही खिलाफ है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराया। इजरायल को गाजा के युद्ध में कूटनीति समर्थन देकर जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन हासिल किया, वो नामांकन इस साल के पुरस्कार के लिए था ही नहीं। ये नामांकन अगले साल के लिए हुआ, क्योंकि इस साल के नामांकन की आखिरी तारीख तो 31 जनवरी को ही समाप्त हो गई थी। इस साल के लिए अमेरिका की नेता क्लॉडिया टेनी ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था
और वो चाहती थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इजराइल और अरब देशों के बीच जो शांति समझौता कराया था उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन नोबेल कमेटी ने इसे सही नहीं माना। तीसरा, नोबेल कमेटी जब भी किसी को पुरस्कार देने पर विचार करती है तो वो शांति प्रयासों के साथ उस व्यक्ति के जो बाकी फैसले होते हैं वो भी तो देखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति के लिए आपने जो पहल की है, वो आपके पूरे कैरेक्टर को देखते हैं, आपके काम के ढंग को देखते हैं। इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप का रिकॉर्ड कहाँ अच्छा है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए उन पर बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं, शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले करवाते हैं, अमेरिकी शहरों में सेना की तैनाती जैसे फैसलों पर भी हाल ही में उनका खूब विरोध हुआ था। और चौथा, नोबेल कमेटी से ये भी देखती है कि शांति के लिए जो समझौते कराए गए वो कितने स्थायी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने भी युद्ध रुकवाने का दावा किया, उनमें भूमिका को लेकर विवाद ही उनके खड़े होता रहा है। कई शांति समझौते अस्थायी निकले, काल्पनिक लगे। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इस पुरस्कार के लिए खारिज किया जा चुका है। पहली बार 2018 में, दूसरी बार 21 में और अब तीसरी बार 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि जब 2009 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार दिया गया तो उन्हें यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा रहा। असल में साल 2009 में जब बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तब ये फैसला दुनिया भर में चौंकाने वाला माना गया और खुद ओबामा भी इस फैसले से हैरान थे। उन्होंने साल 2020 में अपनी किताब में ये लिखा कि आखिर किस लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। उस वक्त उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बने सिर्फ 9 महीने ही हुए थे और आलोचकों ने इसे वक्त से पहले दिया गया फैसला बताया था। इतना ही नहीं, नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन की आखिरी तारीख ओबामा के शपथ ग्रहण के महज 12 दिन बाद ही समाप्त हो गई और इसी बात को राष्ट्रपति ट्रंप मुद्दा बनाते हैं और ये कहते हैं कि जब ओबामा को बिना कुछ किए ही पुरस्कार दे दिया गया तो उन्होंने तो फिर कई युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन उनके साथ राजनीति हो रही है, अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 106 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस पुरस्कार की इतनी चर्चा क्यों होती है और राष्ट्रपति ट्रंप को ये पुरस्कार आखिर क्यों चाहिए। तो इसका कारण यह है कि ये पुरस्कार जिस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, दुनिया में उसे लेकर धारणाएं ही बदल जाती है, इतिहास भी उन्हें लेकर नरम रहता है। पश्चिमी देशों में ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसके विजेता को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवार्ड मनी मिलती है। 6.6 सेंटीमीटर का एक गोल्ड मेडल मिलता है और इसी के साथ विजेता को एक नोबेल डिप्लोमा भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस पुरस्कार से शांति दूत की उपाधि मिलती है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। जो नेता या समाज सुधारक होते हैं, उनके लिए शांति दूत होने की उपाधि सबसे बड़ी होती है। राष्ट्रपति ट्रंप भी इसीलिए इस पुरस्कार को लेकर इतने बेताब हैं। वैसे आज इतिहास इस सवाल को भी दोहरा रहा है कि क्या ये नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया में अशांति भी ला सकता है। साल 1935 में नोबेल कमेटी ने जर्मनी के मशहूर पत्रकार कार्ल वॉन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसके बाद हिटलर नॉर्वे के खिलाफ हो गए। हिटलर को लगता था कि जिस पत्रकार ने जर्मनी के साथ देशद्रोह किया और इस गुप्त सूचना का खुलासा किया कि जर्मनी सोवियत संघ के साथ एक वायुसेना बना रहा है, उस जर्मन पत्रकार को नोबेल शांति पुरस्कार देकर नॉर्वे ने हिटलर का अपमान किया, जबकि नोबेल कमेटी का कहना था कि वो इस पत्रकार को अभिव्यक्ति की आजादी के रक्षक के रूप में शांति का प्रतीक मानती थी और इसीलिए ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन इस पुरस्कार ने नॉर्वे और हिटलर के बीच कड़वाहट को जन्म दिया और हिटलर ने उसके बाद क्या किया, ये नियम ही बना दिया कि कोई भी जर्मन नागरिक इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर सकता और हिटलर ने इस पुरस्कार के जवाब में अपना खुद का एक पुरस्कार बना दिया, जिसका नाम था जर्मन नेशनल प्राइज फॉर साइंस एंड आर्ट। इसके अलावा इस एक पुरस्कार ने हिटलर को नॉर्वे के खिलाफ इस कदर नफरत से भर दिया कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने पूरी ताकत के साथ नॉर्वे पर हमला कर दिया था। इसके अलावा सोवियत संघ के वक्त जोसेफ स्टालिन के दौर में भी एक ऐसे भौतिक वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया जिससे मॉस्को और नॉर्वे के रिश्तों में 15 साल तक तनाव रहा। और अब कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिलने से अमेरिका और नॉर्वे के बीच भी तनाव बढ़ सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप इसका बदला ले सकते हैं।